यूजीसी के फाइनल अप्रूवल पाने के लिए विश्वविद्यालय को 5 साल लग ही जाते हैं, लेकिन हिसार के ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने मात्र 1 साल में यूजीसी के फाइनल अप्रूवल को प्राप्त कर लिया। जहां एक तरफ पूरा देश कोविड जैसी महामारी से त्रस्त था, तो वहीं दूसरी तरफ इस विश्वविद्यालय ने अपने अथक प्रयासों से इस लक्ष्य को मात्र 1 साल में हासिल कर लिया। अब ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी यूजीसी के स्टेशन 2F के अंतर्गत अपने सभी मापदंडों को पूरा कर जल्द ही यूजीसी के स्टेशन 12B को हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें, यूजीसी के निर्धारित मापदंडों के अनुसार काम करने के लिए कोई भी विश्वविद्यालय को राज्य विधानसभा से एक्ट पास कराना पड़ता है, लेकिन उसे अपने स्थापना के 5 वर्ष के अंतर्गत यूजीसी के सभी मापदंडों को पूरा करना होता है, और जो विश्वविद्यालय यूजीसी के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाता, उसको यूजीसी काम करने की स्वतंत्रता नहीं देती है। बार यूज होती है, आप सबको पता है। सेकेंडली, जो अभी कोविड होके गया है, इसके अंदर फार्मेसी के कोर्सेज़ की बड़ी हैवीली डिमांड है। थर्ड लेवल पे जो पैरामेडिकल के जितने कोर्सेज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और उन रूटीन जो पिछले दिनों में इंजीनियरिंग कोर्सेज़ थे, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरफ से डिमांड रहती है। जो अभी ऑनलाइन का जो समय चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करवा पाए हैं, बट जो अभी शुरू हो गया है ऑफलाइन, इसके अंदर हम लोगों का पूरा फुल फ्लैश्ड एक पूरा एनुअल प्लान बन चुका है, जिसमें हमने उनकी स्टार्टिंग से एक फ्रेशर पार्टी रहेगी, एनुअल डे रहेगा, स्पोर्ट्स डे रहेगा, कॉन्वोकेशन रहेगा, वो सब प्लान हो चुके हैं। और उस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो हम पूरा ना कर पाएँ। परंतु जो पिछला समय था, वो थोड़ा सा ऐसा समय था जो स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ी। बच्चे फिजिकली कैंपस में अवेलेबल नहीं थे, तो हमने इसलिए उन एक्टिविटीज़ को कम रखा है, बट फ्यूचर प्लान हमारा बड़ा स्ट्रांगली प्लान हो चुका है। जो यूजीसी की ये मान्यता मिली है, इसका जो मुख्य तात्पर्य है वो ये है कि यूजीसी का मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में स्थापित हुआ था। उसका जो मेन ध्येय है वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, वो अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें, जिसकी वजह से वो समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय को उन सभी मापदंडों को पूरा करके उस अप्रूवल को कंफर्म किया है, उसको हासिल किया है। जो नए कोर्सेज़ की बात है, आज हमारे विश्वविद्यालय में करीब 150 प्लस जो कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें कि सभी प्रकार के जो आज रिनाउंड कोर्सेज आप जिनको कह सकते हैं वो चले आ रहे हैं, जिनमें कि आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमारे प्रो वाइस चांसलर सर ने आपको जो है संकाय बताए हैं अलग अलग, उनमें अपना इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, अपना होटल मैनेजमेंट है, और अपना जो ना टीचिंग में अपना टीचर एजुकेशन है, और डिफरेंट प्रकार के जितने भी कोर्सेज हैं आज रिनाउंड हैं, वो सभी चले आ रही हैं, जिसके लिए हमने AICT, PCI, BCI, ICAR और DHE, इन सभी की जो जितने भी सेंट्रल काउंसिल हैं, उन सभी की हमने मान्यता ली हुई है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि नए कोर्सेज और कौन कौन से चला सकते हैं, आज की डेट में जितने रिनाउंड हैं वो हम चला रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय एक और प्रोग्रेस में है, जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए एक हमारे पास कोर्स चल रहा है, जिनमें से हमारी जो ना लगभग 90% उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसी सेशन से उसको जो ना स्टार्ट किया जाएगा। जो हमारे समाज के अंदर जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको संभालने के लिए एक स्पेशल प्रकार की टीचिंग की आवश्यकता होती है। उन टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए हम कोर्स लेके आ रहे हैं। मनोज जी, एक माइलस्टोन आपने आज पार किया है जी, क्योंकि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जी यूनिवर्सिटी। अभी आप जो नेक्स्ट आपका जो होने जा रहा है वो NAAC का है। हाँ जी। तो व्हाट प्रिपरेशन यू आर मेकिंग फॉर द NAAC? डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो चुकी है। हमारा आपके क्वेश्चन आने से पहले ही ये चीज़ हमने ध्येय में बना रखी है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा NAAC के लिए होगा, जिसके के अंदर 7 आयाम होते हैं,
वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से इसी प्रकार की एक यूजीसी की तरफ से इंस्पेक्शन टीम होगी, जो कि हमारे एक एक संकाय को और एक एक मापदंड के ऊपर हमारे को जांचेगी और परखेगी, जिससे कि हम अपने आने वाले जो समय अंतराल है उसके अंदर बिल्कुल विधिवत रूप से, और मैं तो ये कहूँगा कि शायद हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर पुनीत गोयल जी और मैडम हैं, उनके सानिध्य में मेरे को ये लगता है कि शायद उसको समय से पहले ही शायद इस मुकाम को भी हम हासिल कर पाएंगे। सर पिछले 2-3 साल में प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है सर? मैं 2 क्वेश्चन जो आए आपके, उन 2 पे एथिक्स रजिस्ट्रार साहब और प्रोविसी ने बताया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो कौशल विकास पे है, और हम लोग जो है अब इस पे कौशल विकास के जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर जो है अब ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। हमारे पास में ऑलरेडी जो है वीवो कोर्सेज की जो है यूजीसी से मान्यता है, और 10 कोर्स जो है हम ऑलरेडी जो है फ्लोट कर चुके हैं इसके अंदर। और इसमें मतलब सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये कोर्सेज जो है सर्टिफिकेट लेवल से लेकर के पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं। तो इसमें बच्चा जैसे मान लीजिए 1 साल का कोर्स करता है तो उसको सर्टिफिकेट अवार्ड हो सकता है, और सेकेंड जो है उसमें अगर वो 2 साल करता है तो वो डिप्लोमा उसको अवार्ड होगा, और 3 साल का अगर वो कोर्स कर लेता है तो उसको बैचलर डिग्री अवार्ड होगी। तो ये एक तरीके से जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैंडेट है कि आपका जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, तो उसको भी जो है वो ये मतलब जो है पूरी करेगा। तो एक तो इस पे जो है काफ़ी फोकस रहेगा हमारा वीवो कोर्सेज पे और कौशल विकास के कोर्सेज पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन था नेक के ऊपर। तो नेक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है यूजीसी का ये ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, और हिंदी में अगर हम कहें तो ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एंड चयन परिषद है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत के अंदर जितनी भी विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं वो विश्वविद्यालय जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, उसका जो श्रेणीकरण है वो नेक के द्वारा किया जाता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे देश के अंदर आज की तारीख में 1003 विश्वविद्यालय हैं, और इसमें से 434 जो है वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 388 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और 54 जो है वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो है 159 जो है वो आपके जो IITs, IIMs, IITs इस श्रेणी की जो इंस्टीट्यूट है वो आती हैं। तो अब यूजीसी का ये एक दायित्व बनता है कि इन 1003 के अंदर जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो दी जाए, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो नेक की है। और इस विषय में थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि नेक जो है वो 7 क्राइटेरिया के ऊपर जो है वर्क करता है, और ये जो 7 क्राइटेरिया हैं वो है आपका एक तो करिकुलम कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्राइटेरिया है आपका स्टूडेंट्स लर्निंग, टीचिंग एंड इवेल्यूएशन प्रोसेस, तीसरा क्राइटेरिया जो है वो रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन है, चौथा क्राइटेरिया आपका है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, पांचवा आपका सपोर्ट का है, स्टूडेंट सपोर्ट जो होता है वो है, और छठा क्राइटेरिया जो है आपका आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है लीडरशिप और वो किस तरह की है, और सातवां क्राइटेरिया है कि यूनिवर्सिटी किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है अडॉप्ट करती है। और इस प्रोसेस के अंदर जो है ये जो सातों क्राइटेरिया है इनको नेक ने एक वेटेज दे रखा है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, अगर हम मतलब ये माने कि 45% वेटेज जो है वो आपका टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन और रिसर्च को मिला करके है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो 25% वेटेज, ये जो वेटेज है वो रिसर्च और इनोवेशन को दिया जाता है। तो आज हमारे विश्वविद्यालयों की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रिसर्च का माहौल बने और उसके हिसाब से जो है विश्वविद्यालय आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से जैसे कि सारा प्रोसेस हम लोगों ने आपको बताया है, हम लोग भी जो है डी ग्रेड से लेकर के A++ ग्रेड जो है अवार्ड करता है। डी ग्रेड का मतलब है कि उसका CGPA 1.5 या उससे कम पर,
तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी उसमें पास नहीं हुई, यानी वो नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। और इससे ऊपर अगर हम चलेंगे तो सी ग्रेड मिलता है, जो कि 1.51 से 2 तक होता है। फिर उसके बाद में 2.01 से 2.5 जो है बी है। फिर 2.51 से 3 तक आपका जो है ये बी प्लस है। इस तरीके से हम आगे जो है बढ़ते जाते हैं, तो ये 4 पॉइंट स्केल के ऊपर जो है ग्रेड्स जो है अवार्ड किए जाते हैं, और हाईएस्ट ग्रेड जो है वो A++ है। एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि केवल 6.5 यूनिवर्सिटीज ही जो है वो इस हाईएस्ट ग्रेड के अंदर जो है मतलब आई हैं अभी तक। और अगर हम नेक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में 344 यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने एक्रेडिटेशन जो है अभी करवाया है। क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, तो इसमें जो है टाइम भी लगता है, और निश्चित रूप से हम इस टारगेट को पूरा करने का कोशिश करेंगे। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी आज केवल एक यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम करा देने से बच्चे को रोजगारोन्मुखी नहीं बनता। इसीलिए हमने अपने पाठ्यक्रम जो है आउटकम बेस्ड बनाए कि बच्चा ये डिग्री करने के बाद उसको एक्चुअली आउटकम मिलेगा क्या वो सीखता है, और वो उस स्किल्स को किस तरीके से मार्केट में सेल आउट करता है। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उनके थ्रू हमारे पास करीब, मैं आपको बताऊं कि पीछे जो है हमने कोई 60 या 70 कंपनी से अभी तक इंटरव्यूज करवा चुके स्टूडेंट्स का, जो कि बच्चे अभी हमारी यूनिवर्सिटी से पहला बैच पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन जब तक हम कॉलेज थे तब तक के बच्चों को भी हम अभी तक प्लेसमेंट दे पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो हम आपने बताया कि उनको हम क्या करा रहे हैं ऐसा विशेष कि वो ताकि वो उनको एक डिसेंट सैलरी पे और रोजगार मिल पाए। हमने टैलेंट एज, आई नर्चर और इस तरह ISTD इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने टाई अप किए हुए हैं, जो कि उनको पढ़ाई के साथ साथ जो ब्रिज प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर उसको ये कह लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन करवाना, ये सारी चीजें करवाते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने बताया कि 15 दिन का पहला सेशन होता है, उन 15 दिन में हम बच्चों का एक श्रेणी बांटते हैं। ए कैटेगरी में कितने बच्चे फॉल हो रहे हैं, बी में कितने हो रहे हैं, सी में कितने हो रहे हैं। वो फर्क पड़ता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा जो 12th करके आया है हमारे पास, उसकी नॉलेज लेवल या उसका कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बड़ा है, तो वो एक श्रेणी में जाता है, बी में, सी में। अब ये जो बी और सी श्रेणी है, हम इनको पहले दिन से ही इनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में कम्युनिकेशन और कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एजुकेशन ये मस्ट है। ये चाहे हमें UGC AICTE कहे या ना कहे, हम ये 2 कोर्सेज अक्रॉस द यूनिवर्सिटी ये जरूर देते हैं बच्चे को। इससे क्या होता है कि वो आज के जमाने की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कि कंप्यूटर, कम्युनिकेशन स्किल और इसके अलावा अपने प्रेजेंटेशन, इसको वो परिष्कृत कर पाता है, और जब वो इंटरव्यूज के लिए जाता है तो वो डेफिनेटली बाकी के बच्चों से 2 कदम आगे रहता है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में आगे 2-4-5 महीने के अंदर कोविड के कारण से हम नहीं कर पाए थे, जैसे चांसलर साहब ने कहा, हम एक प्लेसमेंट वीक करना चाहते हैं, जिसमें कि हम आसपास की यूनिवर्सिटीज को भी कॉल करेंगे, वहाँ के भी बच्चे आएंगे, हमारे भी बच्चे बैठेंगे, और उसमें कम से कम 50 या 60 कंपनीज आएंगी। उसमें बच्चा बैठ के अपने रोजगार के लिए आपस में कंपटीशन करेगा। वो पूरा 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, क्लब से उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। इस तरह की सारी चीजें करने से जब कंपनीज आती है तो कंपनीज ये कह के आती है कि मुझे सिर्फ 5 बच्चा चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जब कंपनी आती है, बच्चों के साथ डिस्कशन करती है, तो कम से कम 8-9 बच्चे तक लेके जाती है। तो ये स्थिति हमारी यूनिवर्सिटी में है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जितने भी बच्चे हैं वो डेफिनेटली सभी बच्चे रोजगार जरूर पाएंगे। थैंक यू। As our registrar and Neeraj sir has already introduced you about the university and how we have gone through with the UGC inspections and other kind of development work in the university, I am indeed definitely it is one of the
best step what university have already been taken, that we have got the UGC final approval, and that has opened the way that we will be going to the 12B and then some of the international accreditation. So with that, as Neeraj ji has said that already we have spoken about the journey of this to UGC approval. मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और एक स्टूडेंट या कोई भी स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी का वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसा आप सभी को मालूम होगा कि 2006 में के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, और ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है, और यूजीसी के 2F के अंतर्गत इसको अप्रूवल दी गई थी। ग्रुप का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है हायर एजुकेशन इम्पार्ट करने में, और इन 12 साल के एक्सपीरियंस का ही ये नतीजा रहा है कि जैसे कि रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया कि जस्ट 2 साल में ही हम लोगों ने यूजीसी का फाइनल अप्रूवल प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी का जो एक दायित्व होता है, हमारी एक सोच है, ये सारा जो चांसलर साहब हैं, प्रो चांसलर हैं, वीसी साहब हैं, या और भी कितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में डीन्स वगैरह के पोजीशन पे हैं, या हमारे एक एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, बीओएम के सदस्य हैं, बीओजी के सदस्य हैं, सभी का एक ही मानना है और सभी एक ही ध्येय के साथ काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल उद्देश्य समाज के लिए ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है कि जो समाज के सहायक बन सके। अब समाज के जो सहायक स्टूडेंट बनेंगे उसके लिए सबसे पहला जरूरी कार्य ये है कि आज हम सभी लोग भौतिक जीवन में जी रहे हैं, तो हम सभी के घर पहले तो सबसे तरीके से चलने चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी शिक्षा वो रोजगार उन्मुखी हो या हम कोई उद्योग लगाने के स्किल्स प्राप्त कर पाए। यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम हैं वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि ताकि जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी ग्रामीण परिवेश से आता है या फिर खाली मेट्रो सिटी से आता है, उन सबको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेशन स्टार्ट होते ही 15-20 दिन का उनको एक ब्रिज प्रोग्राम देते हैं। उस ब्रिज प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट को एक लेवल पे लाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू, और एथिक्स वैल्यूज का एक पेपर है जो कि यूनिवर्सिटी तैयार ने किया है, और वो पेपर हम कंपलसरी सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को देते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई 14 स्कूल्स हैं। अभी हमारा रिसेंटली एक स्पेशल एजुकेशन पे एक स्कूल हमारा प्रोसेस में है, और जल्दी ही वो भी प्रादुर्भाव में आएगा। और इस तरह से हमारे 14 स्कूल हैं जिनमें अगर हम उनका नाम लें तो मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, योगा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, पैरामेडिकल, उसके बाद एग्रीकल्चर का मैंने आपको नाम लिया, फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर, वोकेशनल स्टडीज, इस तरीके से करते हुए कोई 14 संकाय हैं। Hisar is a very developing city. Yesterday, a very grand plan was produced to Chief Minister by our MLA, and a navy merchant engineer, Mr. Bhan, has presented. According to that plan, if it is developed, so certainly this will be, and it was being compared with Singapore. That सिंगापुर से नीचे नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ अपना एरोड्राम आ रहा है, ऐसी प्लान्स बन रही हैं, और ऐसी बड़ी जबरदस्त ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन रही है। तो आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर पुनीत गोयल दैट यू कैन हैव अ रीजनल सेंटर एट दिल्ली बीइंग अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी दैट विल फ्लरिश वेरी फास्ट बिकॉज टिल देयर इज एन एयरपोर्ट हियर, तो यू कैन हैव अ कैंपस। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो रीजनल सेंटर था रोहतक, तो एक उधर भी था, तो यू कैन हैव अ रीजनल सेंटर एट दिल्ली, देन यू कैन हैव एट कोटा आल्सो एंड चंडीगढ़। तो इनका जो बहुत ही व्यापक स्कोप है आपका। तो दैट इज व्हाई आई हैड पोज्ड अ क्वेश्चन
what courses are being taught. And this is amenable. जैसे आज ऑस्ट्रेलिया का कल्चर मल्टीकल्चर होता जा रहा है, कनाडा का आज 13 इंडियंस वर टेकन इनटू द गवर्नमेंट. तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है, तो ये मल्टी स्ट्रीम जो चल रहा है, मल्टी डिसिप्लिन, वो आपने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है. तो यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस. एंड फ्रॉम द प्रेस कम्युनिटी, हमने प्रेस बंधुओं में, बिकॉज बीइंग ए सीनियर, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं सब भाइयों की तरफ से. जितने भी पत्रकार आए हैं, मैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और साथ में ही मैं आई हैव रिटन अ बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी, तो जो डायस पर 5 डिग्निटरीज बैठे हैं उनको देना चाहूँगा. मैडम पूनम जी, आप पढ़ के लाइब्रेरी में देती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है. IHM इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962. पहला IHM जो था वो था IHM मुंबई, जो कि फूड मिनिस्ट्री के अंदर आता था. इसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ सर बेलफिल स्मिथ ये शुरू हुआ IHM पूसा में, और उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे देश में फैलता गया. अभी प्रेजेंटली टोटल हमारे पास 76 IHMs हैं इंडिया में, जिसमें से एक हम हैं. इसमें 4 क्षेत्र होते हैं. फर्स्ट होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है PSU और चौथा होता है प्राइवेट. हम आते हैं प्राइवेट IHMs में. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि IHM टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से आता है. लाइक जैसे आप IIT या IIM के बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह से IHM आता है. ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI के अंडर में है, फाइनल पोजीशन पे है. अगर इसका हो जाता है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर रिव्यू चल रहा है, जैसे ही हो जाता है वैसे ही ये अपने आप से IHM होटल मैनेजमेंट की डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाला है. अब IHM हिसार एक सोच थी जिसको हमारे चांसलर सर और हमारे प्रो चांसलर मैम ने इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमें आशीर्वाद दिया, हमें मदद किया. इट वॉज अ ड्रीम विच टर्न इनटू रियलिटी. एक्चुअली ये सोच थी पिछले साल से, जिसको इस साल अगस्त में एफिलिएशन मिला फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी. इसके साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम वर्ल्ड क्लास स्टडी, डिसिप्लिन और साथ ही साथ बच्चों के जो ग्रूमिंग टेक्निक्स हैं और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ हम उनका बेहतर करने के लिए वी आर ओवर हियर. हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास स्टडी करके आए हुए हैं. हम एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स को यहाँ पे लेते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को उस तरह से ट्रेन कर सके. सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हम जो ट्राई कर रहे हैं वो है कि हम जो ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देंगे वो भी वर्ल्ड क्लास और रेप्यूटेड हो. वी आर फर्स्ट इंटेंडेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इन इंटरनेशनल चेन ग्रुप ऑफ होटल्स, और उसके बाद हम टारगेट करेंगे हमारे नेशनल चेन्स में. MP Kaushik ji, respected Pro Vice Chancellor Dr. Ajay Podar ji, and worthy Registrar Dr. Vinod Kumar ji, and most valued invited guests, ladies and gentlemen. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this press conference. I, Dr. Manisha Panu, on behalf of Om Sterling Global University, extend a very hearty vote of thanks to all of the speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. A big thank you to our worthy Chancellor and respected Pro-Chancellor Dr. Puneet Goyal ji and Dr. Poonam Goyal ji and the whole OSGU team for their efforts towards achieving these milestones at such an early stage. Their continuous motivation propel us to achieve our goals. I must mention our deep source of appreciation to Mr. Devender Uppal ji from Nav Bharat Time and Mr. Prem Chahal ji from Pathak Paksh. Further, we are grateful to Mr. Vaibhav Sharma, Mr. Gulshan Bajar and Mr. Anil Bishnoi ji from Dainik Jagran, Mr. Pawan Rathi and Mr. Gajender from Punjab Kesari. I may like to express our sincere thanks to Mr. Ramesh Sharma, Himanshu and Chirag Sharma from RSN Express. Further, Mr. Amandeep from 94.5 My FM and Ms. Himani from Radio City 91.9 FM.
I also wish to express my gratitude to Mr. Shailendra Sharma, Bureau Chief from Dainik Bhaskar, along with Rocky Kumar from Dainik Bhaskar, Mr. Kuldeep from Janta TV, Mr. Mahesh Mehta from Hisar Today, and Mr. Dharminder Ji from Haribhumi. And we also would like to acknowledge our gratitude to Mr. Rajendra Bishnoi Ji from City 24, Ms. Ankita and Mr. Kamal from City Big News. And at last but not the least, I would like to give a special thanks to Bharat Ahuja Ji from Subidha Advertisement. He is like a family member of OSGU and has played a very great role in organizing this event. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling a week ago. We are fortunate enough to be backed up by a team of very motivated and dedicated colleagues of OSGU who know their jobs and are result oriented.